नमस्कार प्यारे साथियों। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया अभाज्य संख्या। क्लियर। अभाज्य संख्या पे आधारित जितना भी प्रश्न पूछा गया था, टोटल प्रश्न पर डिस्कस किया, किस किस कैटेगरी से आपका पूछा जाता वो भी डिस्कस किया है ना। आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे और अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें और ये भी बताएंगे किस किस कैटेगरी सबसे पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। यानी आप अच्छी प्रकार से एक क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो है ना ये आपका यहाँ से 2 से लेकर के 4 नंबर जो कि आपका मुट्ठी में होने वाला कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पे 3-4 टाइप का मैं बताऊंगा और हाँ मैं होमवर्क भी दूंगा, है ना। 1-2 प्रश्न मैं बना दूंगा और इसके आधारित आपको होमवर्क दूंगा और वहाँ पे मैं आंसर भी दे दूंगा ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कि क्या आंसर आएगा नहीं आएगा। टोटल मैं लिख दूंगा। अगर कहीं भी अगर गलती से आंसर नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते। क्लियर। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिएगा। मौसा का मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाई कॉमन ले लिए वही आपका आंसर। और यह लसो का मतलब LCM। क्लियर है। लघुत्तम समावर्तक, इसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। ये क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन आपका ये लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो आपको जब आगे बढ़ना है तो सॉल्यूशन दे करके आगे बढ़ना। क्लियर। इस प्रकार से सॉल्यूशन देना है, उसके बाद नीचे में आपको आगे बढ़ के बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो 96 को क्या कीजिएगा, अभाज्य संख्या को तो आपको हमने पहले बताया कि अभाज्य संख्या था 2, 3, 5, है ना। उसके बाद से 7, इसी प्रकार से आपका आगे बढ़ते रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में पहले आपको 2 से तोड़ना, फिर 3 से तोड़ना, नहीं खाएगा फिर 5 से, फिर 7 से, उसी प्रकार से आपका 11 से, ऐसे टूटेगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्लियर। अभाज्य संख्या से तोड़ना है। तो 2 से तोड़िएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा, बचे 1 यानी इधर से हटा दीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका 16 और 2 8 16 यानी कि 96 का आधा 48। फिर 2 से कीजिएगा, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी 48 का आधा 24। फिर 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 12, आधा है ना। 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा तो 3। इस प्रकार से हो गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 404 को तोड़ लेना है। 404 को तोड़ लेना। चलिए मैं तोड़ता हूँ। 2 से खिलाइएगा तो 2 0 2 यानी 202, 404 का आधा। फिर 2 से खिलाए 1 0 1 101। अब यहाँ देखिए कितना से खाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज है ना। तो अगर 7 से खिलाएंगे तो 3 यानी ये 7 से नहीं खाएगा, यानी कि अभी ये जो है ना 7 से नहीं खाया, 13 से भी नहीं खाया, यानी 17 से भी नहीं खाया, ये ऐसे ही रह जाएगा, 101 ही रह जाएगा। अब आपको लिखना कैसे, देखिए इसके नीचे में लिखना। हालांकि हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 96 बराबर लिखना है। 96 बराबर समझिएगा कितना 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है ना। तो लिख लेना 1 2 3 4 5 5 2 लिख लीजिएगा। और उसके बाद एक वो 3 है, यहाँ पे देखिए एक 3 भी लिख लेना। फिर यहाँ 404 बराबर लिख लेना है, 2 गो 2 है, 1 2 2 गो 2 1 गो 101 101। इस प्रकार से लिख लेना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें निकालना HCF। देखिए HCF निकालना है। तो जैसे HCF निकालेंगे तो HCF का क्या नियम है, ये चीज़ आपको फोकस करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो कॉमन बड़ा से बड़ा आ रहा है। तो देखिए 2 2 दोनों घर में, कॉमन का मतलब दोनों घर में जो मिल रहा है वही आपका कॉमन आएगा। 2 2 देखिए दोनों घर में है तो दोनों घर में 2 है तो 2 को 1 को 2 कॉमन आया। फिर से देखिए यहाँ पे भी दोनों घर में 2 है तो 1 को 2 और कॉमन आ गया। अब उसके बाद देखिए कुछ नहीं है क्या। अब देखिए कोई कॉमन नहीं है, 101 है, बाकी बाद ऊपर वाला घर में 101 नहीं है। तो मेरा मतलब हुआ जो दोनों घर में मिले वही आपका HCF होता है। अब 2 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया 4, HCF आ गया 4। अब LCM की बात कहा गया तो LCM में जब निकालिएगा तो जीत हार वाला खेल खेलिएगा। यानी हम निकाले LCM, आपको क्या करना है HCF के नीचे में LCM लिख लेना। क्लियर है। अब देखिए LCM निकालें तो 2 देखिए इस घर में 96 वाला घर में 2 की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 और 404 वाला में देखिए 2 गो 2 है। अब 5 गो 2 96 में है और 404 में 2 गो 2। अगर दोनों को लड़ाई करा दिया जाएगा तो कौन 2 निकलेगा, जीतेगा। तो जिसमें ढेर 2 की संख्या तो 5 गो 2 जीत जाएगा। क्लियर। तो LCM में हो जाएगा 5 2, तो 5 2 यानी 1 गो 2 2 2 3 4 5 2 हो गया। उसके बाद एक ही 3 है और है ना, और इस 404 में तो 3 है ही नहीं, तो ये अकेला है तो इससे कोई लड़ने वाला है नहीं, इसका मतलब ये भी जीत जाएगा। तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीपल करूँ में, एक 3 आ गया। फिर देखिए 101 है घर में, ऊपर में 101 नहीं है, यानी 101 भी आपका हो जाए। अब इस सभी को क्या कीजिएगा, बारीकी तरीके से मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका आंसर जो कि मिल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको जो कि हल करने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 4 यानी 5 गो 2 है, तो 5 गो 2 को अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 32। ध्यान में रखना
32 गुना करेंगे 3 तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 3 96, 96 गुना 101 कर दीजिएगा। क्लियर है, कितना 96 गुना 101 कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो गुना कीजिएगा 96 गुना 101 तो आपका कितना आ जाएगा साथियों, तो एलसीएम है ना, तो आपका आ जाएगा बराबर हो जाएगा 96 96 आ जाएगा। क्लियर है, 96 और 96 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे जो कि पूछा जाएगा तो आपका आंसर लिख लेना। अतः एचसीएफ बराबर 4 तथा एलसीएम बराबर 96 96 तो इस प्रकार से जो कि आपको बनाना है। क्लियर है, तो ऐसे पूछ देगा तो इस प्रकार से आपको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2 गो वाला में था। क्लियर है, अब देखिए सब प्रश्न को ऐसे ही कीजिएगा। देखिए ये आपका प्रश्न देखिए 2011 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा साथियों में आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये को बताए ना, अभी और बताएंगे इस पर आधारित प्रश्न, ऐसा नहीं सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए, ये वाला है, ये सभी का बनाइएगा। आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एलसीएम इतना होगा, एचसीएफ इतना होगा, फिर यहाँ तीसरा का भी, यानी टोटल की बात किया जाए। ये देखिए यहाँ पे टोटल मैं यहाँ पे क्या 8 गो प्रश्न दिया। क्लियर है, सबका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक भी प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी इतना नंबर का जो कि आंसर नहीं मिला, मैं आपको फिर से बता दूंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और प्रश्न अब देखते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 3 डिजिट वाला। इसी प्रकार से पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले 2 को बोला सीखा, अब 3 को बोला। जैसे बढ़ते जाएगा वैसे आपका सवाल जो कि छोटा होते जाएगा। कहेगा क्या जी मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, तो उसी प्रकार से सब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करना है, सॉल्यूशन लगाना है। अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो किसी प्रकार से आपको जो कि आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। 15 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 3 गुना 5 कर सकते हैं अपने मन से, 3 गुना 5 15, या फिर ऐसे करके तोड़िए, आपका मर्जी 3 से खिलाइएगा 5, फिर 12 को भी तोड़िएगा इस प्रकार से, 2 से 6, 2 से 3, आपका मर्जी है, जैसे तोड़ सकते हैं। हमको तो ऐसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको डायरेक्ट मैं तोड़ने के लिए जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि 12 के कैसे कैसे टूटेगा। तो 12 बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, क्योंकि 2 ना 4 चलते 12 हो गया। उसी प्रकार से 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना मोसो और लौसो निकालना, ध्यान से देखिएगा। तो एचसीएफ, मोसो का एचसीएफ बोलेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों घर में देखेंगे क्या चीज़ आ रहा है। अब सब ये सब घर में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। देखिए आप फोकस कीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। ये जो है कि 3 जो है 3 देखिए, ये वाला 3 देखिए दोनों यानी तीनों घर में मिला, जो तीनों घर में मिलेगा वही आपका एचसीएफ आएगा। क्लियर है, तो 3 मिला, 3 एक एचसीएफ हो गया। और आपका देखिए इस घर में 5 है, इस घर में 5 नहीं है, फिर इस घर में 7, फिर सब 7 है, यानी सब घर में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। ऐसा नहीं कब अब ये 2 घर में मिल जाएगा फिर नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं। ये तीनों घर में देखिए 3 मिला तब ये 3 आपका एचसीएफ हुआ। अगर गलती से 2 ही घर में मिलता है, जैसे 2 रहता है इधर और एगो 2 नीचे में भी रहता है, तो आपका एचसीएफ नहीं होता। यहाँ पर अगर 3 रहता तो आपका एचसीएफ नहीं होता। यहाँ पे ऐसे नहीं घेर सकते, 2 नहीं एचसीएफ कहेंगे। जब तीनों घर में मिलेगा सेम टू सेम तब कहेंगे। 2 गो वाला संख्या रहता तो 2 गो घर में मिलेगा दोनों, तब होगा। यहाँ पे 3 गो वाला है तो तीनों घर में सेम डिजिट मिलना चाहिए, तब आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम की बात अगर कर लेता हूँ, एलसीएम की बात कर लेता हूँ, तो एलसीएम में वैसे कीजिएगा, जीत हार वाला काम कीजिएगा। देखिए 12 में से 2 गो 2 है और बाकी 2 की जो है ये नहीं, तो 2 गो 2 जीत जाएगा, तो 2 गुना 2 है ना। अब देखिए 3 की बात कीजिए, एगो 3 इधर, एगो 3 इधर, एगो 3 इधर है, यानी सबको लड़ाई कीजिएगा तो कोई ना कोई विजेता एक ही को बनेगा ना, तो 1 3 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है। अब बाकी बात 5 एक ही को है तो 5 लिख लीजिए, 7 एक ही को है तो 7 लिख लीजिए। सबको आपस में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करना, 2 4 चलते 12 12 5 60, 60 यानी 6 6 7 42, यानी आपका 420 आ जाएगा। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो इस प्रकार से बना करके अतः करके आपको लिख देना, अतः इतना इतना है ना, ये लिख देना, अतः इतना इतना का मोसो ये वाला ये तथा लोसो ये हो गया। आप आंसर दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा डायरेक्ट आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से देखिए पूछा जाता है ना, जो पूछा गया वही प्रश्न यहाँ पर लाया हूँ ताकि आपको भी बिलीव हो जाए इस प्रश्न जो कि पूछा जाता है। तो 3 गो बोला में ऐसे ही बनाइएगा, तोड़ करके बनाइएगा। चलिए थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए मैं इसमें भी क्या करता हूँ, 2 4 गो प्रश्न दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ और सारा प्रश्न देखिए पूछा गया। 2014 फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, 16 में पूछा गया, 11 में पूछा गया। ये सारा को क्या कीजिएगा, आप बनाइएगा घर में। सारा चीज़ का मैं आंसर लिख दिया हूँ, 3 डिजिट का अभ्यास कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। अगर आपको सीखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए, और गारंटी देता हूँ कि साथियों एग्जाम हॉल में जब बैठेगा ना, मन तो खुश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा भाई, क्योंकि यही सब प्रश्न आएगा, है ना, यही सब प्रश्न आएगा, पक्का बिलीव कीजिए यही सब आएगा।
तो ये आपको होमवर्क दे दिया, ये सब चीज़ कर लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। क्लियर ये सब चीज़। अब देखिए और पूछा जाता है इसी में आवाज़ गुणनखंड विधि से, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ये देखिए हाँ, इस कैटेगरी से पूछा जाए, ये इससे पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसे कहेगा 5, 15, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही ज्ञात करना। 5 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 1, है ना, 5 गुना 1 बोल सकते हैं ना, एक नहीं हो लिखिएगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 5 को 5 गुना 1 दर्शा दिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। 15 को तोड़ सकते हैं ना, हालांकि 1 इसलिए दर्शाएं क्योंकि एक यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया कि आभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़िए, आभाज का था तो 1 देवे नहीं करते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 × 1 हो गया। अब 15 को तोड़िएगा तो कह सकते हैं 3 × 5 15 हो गया। उसी प्रकार से 20 को जब तोड़िएगा तो कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। इस प्रकार से एक आपका मन हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। क्लियर, इसलिए 1 लिखिए भी तो ठीक है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, तो ऐसा नहीं कि भाई 1 नहीं लिखे सर जी, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 लिखिएगा तो भी आपका सही होगा, नहीं भी लिखेगा तो आपका सही ही होगा। क्लियर है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। आवश्यकता के अनुसार से 1 को यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए, क्योंकि 1 से किसी में गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। चलिए मैंने 1 को मिटा दिया। अब ध्यान से देखिए, हमें पहले लॉसो निकालना है। लॉसो का काम क्या है भाई, एलसीएम। देखिए ऐसे बनाइएगा, एलसीएम रेशियो HCF, इस प्रकार से पूछा गया। लॉसो निकालना है तो देखिए लॉसो में 5 देखिए क्या है, तीनों घर में 1 5 है तो कोई भी जीतेगा, 1 के 5 जीतेगा, 1 5 हो गया लॉसो। 3 देखिए 1 अल्लाह 3 है तो 1 अल्लाह 3 जीत जाएगा। जो आपको दिखे लगे विजेता बना दिए जिसको, वो जीत गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गो 2 है तो बाकी बात किसी में 2 है ही नहीं, तो 1 अल्लाह ये एक घर में 2 गो 2, तो ये दोनों 2 आपका जीत जाएगा, तो दोनों 2 को जिता दीजिएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आप देखिए 5 5 5 तीनों घर में थी, जो तीनों घर में वही HCF होता है, तो HCF हो गया आपका 5। बोले यहाँ तक दिक्कत, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एलसीएम उसी को कहेंगे जो भाई आपका जीत हार वाला काम करना। तो यहाँ देखा अच्छा में 5 5 5 तीनों घर में जब लड़ाई पटपीट करवाइएगा तो 1 को 5 जीतेगा, कोई भी जीतेगा, कोई भी घर का 1 ही को, तो 5 हो गया। 3 की बात कीजिएगा सिर्फ ओनली अकेले 3 है तो अकेले 3 जीत गया। 2 की बात कीजिएगा तो यही घर में 2 गो है, यानी कि 2 गो बोर्ड मिला, 2 गो, तो 2 गो है तो 2 को जीते, बाकी दोनों घर में कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, दोनों 2 से, तो ये दोनों 2 जीत जाएंगे। क्लियर है, ये 5। अब देखिए 5 से 5 काटा, अनुपात का तो यही तो काम है, कटेगा तो कटा देना। अब बचा 3 दूना 6 6 के 24, अब उधर बचा 1, 24:1, है ना। 3 दूना भाई 24 कैसे हो गया, देखिए तो 3 दूना 6 6 दूना 12, 12:1 हो गया। तो इस प्रकार से 12:1 आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अनुपात ज्ञात कीजिए 3 गो वाला में। क्लियर है, तो अब भाई मैंने जितना टाइप का अभाज्य गुणनखंड में पूछा जाता है सब मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे होमवर्क इस पर भी मैं दे देता हूँ ताकि कहीं पे कोई चीज़ का दिक्कत ना रहे। देखिए यहाँ पे भी आपका लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है ना, और सब में भैया आपका लोसो मोसो, यहाँ पे पहले HCF ज्ञात करना, फिर एलसीएम का रेशियो ज्ञात करना। ये सारा चीज़ जो कि आपका होमवर्क दे दिया ताकि आपका कहीं पे कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। बनाइएगा, आंसर मिलेगा तो मस्त मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ हम भी सीख गए, है ना। और नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा। इसमें कहीं पे किंतु परंतु की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी प्रश्न मैंने बताया आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और ये वीडियो से आपको जो कि काफ़ी जो कि हेल्प मिलेगा आने वाला समय में। जो आपको एग्जाम में जाइएगा तो बहुत सारा जो कि आपको बेनिफिट होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए ऐसा ही प्रश्न लेकर आऊँगा जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से देखा गया हो और पूछने की भी संभावना हो। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।